जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मस्त, फैंटास्टिक। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था तो उसको आप लोग याद कर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 5.3 में आपको जानना है इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? स्टार देखिए, लिखिए अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन। लिखिए यदि x और y में संबंध इस प्रकार हो कि y को x के रूप में व्यक्त न किया जा सके तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन, इसमें क्या होगा कि y को x के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। जैसे दिया रहेगा xy स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, या लिख सकते हैं हम लोग x साइन y प्लस y cos x इज इक्वल टू 100। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा पहले समझिए कि कैसे समझेंगे कि अस्पष्ट है। नाम से ही क्लियर है कि अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब x y जो है x के रूप में व्यक्त नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए। अभी तक जितना भी आप लोग फलन पिछले एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग सॉल्व किए हैं, देखिए कैसा, जैसे y बराबर आता था 3 sin x प्लस x के पावर 4, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता था ना। मतलब क्या है कि y जो है इधर केवल x के रूप में था, y जो था x के रूप में था। जो भी वैल्यू है आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 5.2 के प्रत्येक क्वेश्चन में जो हम लोग y माने हैं उसमें y बराबर जो भी है x के पद में है, यानी ये अस्पष्ट था। ये सब जो फलन y बराबर ये था क्या, अस्पष्ट फलन। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि x भी है, y भी है, y भी है, x है, x y y, यानी इसमें अस्पष्ट फलन नहीं है। तो यही सब इस टाइप का जो फलन होता है वही क्या कहलाता है, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। तो क्लियर है कि अब आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि कौन होता है अस्पष्ट। नहीं मतलब अस्पष्ट का मतलब यह हुआ कि y जो है x के रूप में है, और जब y x के रूप में व्यक्त न किया जा सके तो ये हो गया हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस
ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलज। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और आइए इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का करें निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, और आपसे कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स कहने का मतलब है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y दिया रहेगा और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तभी तो आता है dy बाई डी एक्स। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तो पहले से कहीं ना कहीं y है, x, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, x भी है, y भी है, x भी है, यानी ये अस्पष्ट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, एकदम आराम से रिलैक्स, गारंटी दे रहे कि आप लोग तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। पहले एक समझिए, इसमें आपको क्या करना होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो जिसमें देखिएगा क्वेश्चन x में भी है y में भी है, उसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है कि x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए। लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसको लिख सकते हैं DWRT(x). अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब बारी बारी इसमें लेंगे जोगफल के रूप में है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस भी आपको बता चुके हैं हम। तो हम लोग लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3y, दोनों साथ हो जाएगा ना, प्लस अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, x है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कॉस एक्स। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 2x, डियर स्टूडेंट याद कीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, सी यू को बताए थे ना, कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर लेते हैं, आ गया 2 d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, इसमें कांस्टेंट अचर कौन है, 3 है, 3 d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए 2, अब x का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, अब ये बता चुके हैं, प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना जी, ये 2 एकम 2 होगा, इसको इधर भेज देते हैं। तो देखिए तो क्या आ गया, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, इधर आया प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो यहां से हम लोगों को फाइनल आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। देखिए ये गुणनफल में है, नीचे आए तो भाग बन गया, डिवाइड हो गया, यही आ गया हम लोग का आंसर। तो एकदम देख रहे ना कितना एकदम आसान है, एकदम आसान है इम्प्लिसिट फंक्शन, आप लोग देख चुके होंगे, समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके पहले x था, अब y दिया गया है, देखिए ध्यान से, इसको भी DWRT(x), x के साथ पेश अवकलन कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। ध्यान से समझिएगा, अब इसमें भी 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 भी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर y है और x है, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं अवकलन? ध्यान से बताइए जल्दी, पहले आप बता दीजिए क्या होगा। साइन y है तो नीचे क्या होगा? y होगा। y होगा तभी ना आएगा जी। रसमलाई रसमलाई भूलना नहीं है। डी साइन y और नीचे डी वाई चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। अब अपने से भाग दिए हैं, चलिए गुणा कर दिए डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दोनों कैंसिल होके वही ना बचेगा। अब देखिए 2 एक्स का अवकलन 1, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का अवकलन क्या होगा? कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहां से 2 हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देख रहे हैं ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डी वाई डी एक्स उधर भेज देते हैं, या इसको भी इधर ला सकते हैं। अगर इसको उधर भेज दे तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए तो 2 बराबर, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? कॉस वाई माइनस 3। अब अगर डी वाई डी एक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई है ना, तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3 बराबर क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से हम लोग का फाइनली आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। आंसर एकदम आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर बराबर कॉस वाई। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। क्या लिखेंगे हम लोग? डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब इसका अवकलन लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ समझ गए होंगे, y है x है, इसके अनुसार काम करना होगा ना। तो जब d cos y है तो नीचे dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, क्या आया यहाँ पे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर, अब कॉस वाई का अवकलन निकाल दीजिए, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान दीजिए ए एक्स का अवकलन 1 प्लस बी। अब डियर सुन ध्यान दीजिए, डी यहाँ y के पावर 2 है और यहाँ पर x है, क्या निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट? नहीं, सेट करना पड़ेगा ना जी। सेट कीजिए, डी y के पावर 2 है तो नीचे y चाहिए। मैथमेटिक्स से अपने से भाग दिए हैं, गुणा भी कर दिए और नीचे dx भी आ गया। इधर हो गया माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए a प्लस बी और इसके वाई स्क्वायर का अवकलन, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, तो वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी y है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कोशिश करते हैं कि एक तरफ ले चले इसको।
अब हम लोग अब बस केवल एक तरफ करके और dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिख देंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब इधर है dy बाई डी एक्स है ना, इसको इधर ला देते हैं, इसको एक इधर भेज देते हैं। तो देखिए पहले से है b इंटू 2y, इसका मतलब 2by इंटू dy बाई डी एक्स, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर स्टूडेंट प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस है। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ए अपॉन, ये गुणनफल में है ना, नीचे आ जाएगा 2by प्लस साइन y माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y, यही आ गया, यही हम लोग का आंसर आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। डियर स्टूडेंट्स, आप भी चाहे तो तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करते रहिए। देखिए DWRTX लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पे, और देखिए अगर लग रहा होगा कि बना देंगे तो बनाइएगा, नहीं तो ध्यान से समझिए आप लोग। हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई। अब देखिए तो इसको अलग अलग करेंगे हम लोग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए तो एक्स वाई का अवकलन निकाल सकते हैं हम लोग u इंटू वी फॉर्मूला पे, ये दोनों गुणनफल के रूप में है ना, तो बताए थे हम लोग ना, x को बाहर निकाले तो किसको डिसुम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस जब y को बाहर निकाले तो डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब देखिए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ y के पावर 2 है तो क्लियर है कि यहाँ भी y चाहिए, सेट करना होगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए tan x का, देखिए x है तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x अब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से हम लोग का आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और x का डेरिवेटिव 1 प्लस, और यहां से हम लोग इसका y स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या फाइंड करना है बताइए, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेना होगा, तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है इसको इधर लेते हैं हम लोग। पहले इसको लिखेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में है 2y डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए इधर से मिलाएंगे इसको भी तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इधर पहले से है और इधर प्लस में y है, इधर गया तो माइनस में y। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे और तुरंत इसको सॉल्व कर देते हैं।
देखिए dy बाई डी एक्स जब हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू इधर है सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो फाइनली आंसर आ गया dy बाई डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई में है इधर आए तो डिवाइड हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। फाइनली आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और इसमें आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। आइए स्टूडेंट डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। डी डब्ल्यू आर टी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। अब इसको अलग अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और 100 का डेरिवेटिव 0 0। अब देखिए तो x के स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x प्लस, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट ये जो है ई इंटू भी के रूप में है ना जी, तो तोड़ दीजिए x ई को बाहर निकालिए, x को बाहर निकाले, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई को बाहर निकाले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर निकालेंगे हम लोग ना। अब डियर स्टूडेंट्स क्लियर है कि यहाँ y है तो नीचे y आपको सेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हम लोग का 2x प्लस एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स वाला पद एक साथ ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो अब देखिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ रखते हैं ना, और बाकी ये जो है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है 2x प्लस वाई, इसको RHS में भेज देते हैं। तो यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2x और ये भी जाएगा तो माइनस y। तो अगर हम लोग यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर ले लेते हैं, देखिए तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई, तो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर बन गया, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की इक्वल टू 81। तो डियर स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देख चुके होंगे कि आपके सामने एक रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, आंसर मैसेज करना है। देखिए क्वेश्चन है 2, 8, 14, 24, 34, 48 के बाद व्हाट क्या होगा, तो फटाफट एकदम मस्त रीजनिंग दिए हैं, जल्द से जल्द आप लोग बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, रिलैक्स होके पहले सॉल्व कर लीजिए तब आगे सॉल्व कीजिएगा।
अब ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, रिलैक्स होकर डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे, थोड़ा सा लग रहा है एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई क्यू बराबर 81 है। आइए हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्लियर है कि एक अलग अलग कर देते हैं थोड़ा सा एक स्टेप कम करने के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 81। क्या टेंशन हो गया, दिक्कत हो गई? इसी के ऊपर हम लोग लिखते थे यू वी डब्ल्यू एक्स सब अलग अलग है, तो अवकलन में सबके साथ जुड़ जाएगा ना। अब हम लोग बारी बारी सब सॉल्व करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि x के पावर 3 है और नीचे भी x है, क्लियर है? डायरेक्ट निकालेंगे इसका, कितना होगा 3x 3 माइनस 1 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर x इंटू वाई स्क्वायर है ना, देखिए तो यहाँ पे यू इंटू वी के रूप में है, कीजिए सॉल्व। यू को बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई को बाहर निकाल दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई टेंशन हो गया आपको? यू इंटू वी फॉर्मूला पे तोड़ दिए प्लस, अब इसको देखिए प्लस, इसको भी तोड़ रहे हैं हम लोग यू इंटू वी पे, तो यू को बाहर निकाले, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के पावर 3 है, वाई क्यू है ना, तो जब क्लियर है कि वाई क्यू है तो नीचे डी वाई चाहिए, सेट करते हैं डी वाई क्यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 81 का अवकलन क्या होगा 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब ध्यान दीजिए इधर कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x प्लस एक्स। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है ना जी, और यहाँ एक्स है, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। आइए हम लोग सेट कर देते हैं, वाई स्क्वायर है तो नीचे वाई सेट कर दिए, अपने से भाग किए हैं अपने से गुणा कर दिए, हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, अब बताइए वाई क्यू का अवकलन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए जो प्रोसेस बता चुके हैं ना उसी पर केवल आपको बढ़ते जाना है, ऐसा नहीं घबराना नहीं कि क्वेश्चन लॉन्ग हो रहा है या क्या हो रहा है, बस हम प्रोसेस जानते हैं उसी के आधार पे आपको बढ़ते जाना है। देखिए अब फिर लिखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy हो जाएगा प्लस 2xy प्लस x, और देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, तो 2y इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए 2y होगा ना, x से गुणा कर देंगे तो 2xy नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस इधर है 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
इंटू डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं, एक साथ लेते हैं। देखिए जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और इधर क्या बचेगा 2xy और इधर क्या बचेगा डी वाई डी एक्स के लिए तो 3y²। अब देखिए और जो बचा है ना जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा माइनस में क्या कौन कौन सा पद आएगा 3x² माइनस 3x² माइनस 2xy और माइनस में आएगा y²। अब देखिए तो हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डियरेस्ट, ये पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा ना इसके, और ये तीनों माइनस में हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन इधर नीचे कर लीजिए x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यही आ गया और यही इसका आंसर आ गया हम लोग का फाइनल। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से रिलैक्स होके जिस मेथड बता दिए, अब कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखिएगा तुरंत आप लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sin² y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू पाई। आइए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं dw/dx। अब d बाई डी एक्स ऑफ sin² y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब ध्यान दीजिए, अब इसको लिखेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ sin² y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos xy इज इक्वल, देखिए पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, अचर राशि है और इसका वैल्यू क्या होगा अवकलन 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ sin² y। ध्यान से समझिएगा ये स्टेप, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान समझिए कैसे आपको करना होगा। sin² y को सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं sin y का वर्ग प्लस, अब देखिए cos xy है। अब आप समझ गए होंगे कि cos में अगर xy होगा तो नीचे xy लाना पड़ेगा। अच्छा, तो d cos xy अपॉन dxy इंटू dxy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पे समझिए, यहां तो sin y का वर्ग है। ध्यान दीजिए, आपको बता चुके हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 2 रहेगा तो 2x होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी संख्या x के पावर 2 है ना, तो ये x नीचे भी है। उसी प्रकार अगर d sin y का वर्ग आप यहाँ पे अवकलन निकालने जा रहे हैं तो ये sin y नीचे भी चाहिए, d sin y चाहिए, तब जाके देखिए उस टाइप सेट हो गया। अपने से भाग दिए हैं तो गुणा करते हैं, d sin y है। अब समझ चुके हैं कि जब sin y है तो क्या dx रखने से सॉल्व हो जाएगा, नहीं, इसके नीचे dy चाहिए। अब dy भी हम अपने से लाए हैं तो भाग दिए हैं, तो चलिए गुणा भी कर देते हैं और dx अगर देखना होगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, बस यही वैल्यू तो ये बचेगा। यानी हम लोग का सेट कर दिया, श्रृंखला नहीं, हम चेन रूल का यूज किए यहाँ पे। अब देखिए प्लस cos xy, यहाँ भी xy है तो अवकलन क्या होता है माइनस sin xy। अब x इंटू वाई ये गुणनफल के रूप में है ना जी, तो d बाई डी एक्स ऑफ करेंगे तो कैसे लिखेंगे x
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख देंगे ना, और इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा थोड़ा छोटा सा है, इज इक्वल टू जीरो लिख देना है आपको। ये जीरो है ना, उसी को जीरो को लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन वाई का वर्ग है, इसका अवकलन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन वाई का स्क्वायर का 2 साइन वाई इंटू, अब देखिए डी साइन वाई बाई डी वाई क्या होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए प्लस, इधर माइनस में है ना, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट कर देते हैं हम लोग, प्लस और माइनस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई है। अच्छा, ब्रैकेट में क्या क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और एक्स का अवकलन क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 0। अब एक में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये हो गया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। डियर स्टूडेंट्स याद कीजिए फॉर्मूला है ये तो जी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन 2y। लीजिए इसके जगह पे हम लिख दिए साइन 2y, क्योंकि 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का वैल्यू होता है साइन 2y। फॉर्मूला के आधार पे हम लोग लिख दिए, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब देखिए गुणा करने जा रहे हैं इससे, ये दोनों वैल्यू से गुणा करेंगे बारी बारी ना, तो एक बार इससे करेंगे तो एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले लिए तो क्या बचा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए इधर माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में y साइन एक्स वाई। अब आसानी से हम लोग किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये सब मल्टीप्लाइड में है, डिवाइड में आ जाएगा, इधर है y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई अपॉन नीचे आ गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसमें आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। आइए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब देखिए अलग अलग करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 1 0, कांस्टेंट है ना जी, और कांस्टेंट का अवकलन 0। अब ध्यान से इसको समझिए, डी बाई डी एक्स, अब साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स है ना, बताइए कैसे लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, आगे आपको जो भी दिया है ना इस रूप में लिख दीजिए, एकदम आसान हो जाता है। अगर इसका पावर 5 रहता तो 5 कर देते, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, इसको ऐसे लिख दे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉस वाई का वर्ग इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब फिर वही देख रहे हैं कि x का वर्ग है तो नीचे x चाहिए, तो साइन x का वर्ग है तो नीचे क्या चाहिए, साइन x चाहिए। d साइन x का वर्ग है, इसका अवकलन निकालने के लिए फॉर्मूल नीचे साइन x चाहिए, इनटू अपने से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपॉन dx, x है कोई टेंशन नहीं है, प्लस अब डी कॉस वाई का वर्ग है, ऐसा लिखेंगे इसको भी, डी कॉस वाई का वर्ग अपॉन कितना दे, डी कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉस वाई आ गया तो क्या dx कर दे, नहीं dy ना, ये हो गया dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आइए इसको हम लोग अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स का साइन स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन एक्स के वर्ग का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस वाई का स्क्वायर, इसका अवकलन 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तुरंत बता दी जल्दी से, साइन 2x जी, वेरी गुड, साइन 2x हो गया ना जी, और प्लस माइनस दोस्त का दुश्मन, दुश्मन माइनस हो जाएगा ना, ये आएगा 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, साइन 2x माइनस, अब यहां देखिए इसको भी तो 2 साइन वाई 2 साइन ए इंटू कॉस के रूप में है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होगा, साइन 2y, फॉर्मूला पे जैसे 2 साइन 2x कब होता है, जब 2 साइन x कॉस x होता है, तो 2 साइन y कॉस y तो क्या हो जाएगा वैल्यू, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाला वैल्यू को उधर भेज दीजिए, तो देखिए तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब फाइनली हम लोग जो वैल्यू निकाल चुके हैं किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, कितना आया, साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन बनाए हैं इस क्वेश्चन को एक एक बार 2-2 बार घर पे रफ कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि इस पे आपको कमांड हो जाए। तो आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में इतना ही। अगले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। तो आज के लिए बस इतना ही।